Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of 6th class, how are you all? I hope you are good and safe. Today is our lecture number 2. So, today we will go through our chapter number 5, Major Land Feature. ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है. The surface of earth is not homogeneous. सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो हमारे ज़मीन की सतह जो है वो एक जैसी नहीं है. अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म कैन बी सीन ऑन इट. मुख्तलिफ़ किस्म के हम मैदान जो हैं वो देखते हैं. देयर आर एलिवेटेड पोर्शंस इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स. लैंड फॉर्म्स हैं, एलिवेटेड पोर्शंस है, बुलंद बाला ऊंचे टीले हैं जो पहाड़ों की शक्ल में हैं. टेबल लैंड लाइक फीचर्स विच आर कॉल्ड प्लेटोज. टेबल लैंड की तरह यानी टेबल की तरह वो लैंड फीचर्स हैं जो कि प्लेटोज कहलाते हैं. प्लेटोज सतह मुर्तफ़ा को कहते हैं. एंड वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड इन द फॉर्म ऑफ प्लेन्स. और बिल्कुल खुले वसी जो हैं वो मैदान हैं या एरिया है, ज़मीन है जो कि प्लेन्स बनाते हैं, मैदानी इलाके बनाते हैं. इवन द सी फ्लोर इज़ कम्प्राइज्ड ऑफ अनइवन सरफेस. हत्ता कि हमारा जो सी फ्लोर है, समंदर है, वो भी अनइवन सरफेस पे मुश्तमिल है. अब हमें इसमें ये बताया गया है कि दुनिया के अंदर जो है वो हमारी ज़मीन किस शक्ल में है. लैंड फॉर्म माउंटेन की शक्ल में है. ठीक है, प्लेटोज़ हैं, प्लेन्स हैं और सीज़ हैं. ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़मीन जो है वो मौजूद है दुनिया के अंदर. ज़मीन जो है वो कैसे वजूद में आई, यानी ये लैंड फॉर्म्स कैसे बने. लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म बाय टू फोर्सेस की वजह से बने. नंबर 1 इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ. इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ अर्थ हैं. लेट अस हैव अ लुक ऑन दीज फोर्सेस. अब हम इसको देखते हैं. इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ क्या है. देयर आर फोर्सेस इनसाइड द अर्थ विच पुश अ पार्ट ऑफ अर्थ अपवर्ड और डाउनवर्ड. ज़मीन की अंदरूनी ताकत होती है, क़ुव्वत है जो ज़मीन को ऊपर और नीचे की तरफ उसको धकेलती है. दीज फोर्सेस क्रिएट न्यू लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब ये फोर्सेस जो हैं क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं ज़मीन के ऊपर एक नए लैंड फॉर्म्स. द कॉन्टिनेंट एंड माउंटेन रेंजेस आर फॉर्म्ड बाय दीज फोर्सेस. अभी ये जो बरे आज़म और जो पहाड़ बने हैं ना, ये इन्हीं फोर्सेस ने बनाए हैं, इन्हीं फोर्सेस की वजह से. इन द सेम वे व्हेन द मोल्टन मैटर इनसाइड द अर्थ मूव अपवर्ड्स. इसी तरह जब ज़मीन के अंदर लावा जो है, ठीक है, वो पिघला हुआ लावा जो है वो ऊपर की तरफ हरकत करता है, यानी बाहर निकलने की कोशिश करता है. इट कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये बाहर निकलता है जब एंड सॉलिडिफाइज, और ये बाहर निकलता है तो जम जाता है. अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स आर क्रिएटेड इन दिस वे. बहुत सी किस्म के लैंड फॉर्म्स जो है वो इस तरीके से बनते हैं, जिस वोल्केनोज और प्लेटोज, जो वोल्केनो और प्लेटो कहलाते हैं. अब एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ अर्थ क्या है. हैव यू सीन अ स्कल्प्टर वर्किंग. क्या आपने संग तराश को काम करते हुए देखा है. ही वर्क्स ऑन स्टोन विद हिज टूल्स. वो अपने औजार के साथ पत्थर पर काम करता है. एंड कर्व्स ऑफ डिफरेंट फीचर्स. उस पत्थर के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बनाता है, अशकाल बनाता है. इन द सेम वे, इसी तरह व्हेन अ पार्ट ऑफ अर्थ इज़ अपलिफ्टेड, जब ज़मीन का कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ जाता है इंटरनल फोर्स की वजह से, विंड्स, रिवर्स, ग्लेशियर्स एंड सी वाटर्स कर्व आउट डिफरेंट फीचर्स ऑन इट. तो वो इसी तरह विंड्स, हवाएं, दरिया, ग्लेशियर और समुद्री लहरें जो हैं वो उनके ऊपर मुख्तलिफ फीचर्स बना देती हैं ज़मीन के ऊपर ना. दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेज ऑफ द अर्थ. ये एक्सटर्नल फोर्सेज ऑफ अर्थ है, यानी एक तो ज़मीन की अंदरूनी फोर्सेज हैं और एक ज़मीन की बैरूनी है. बैरूनी अभी ये हवा है, ठीक है, ग्लेशियर हैं, सी वाटर है और रिवर वाटर है, ये बना देते हैं ना. डाइसेक्टेड कोस्ट लाइन्स. और इसी तरह अम्ल तशरी की वजह से ये जो कोस्ट लाइन्स होती हैं ये वैलीज़ बनाती हैं, लेक्स, वाटरफॉल्स, वेरियस प्लेटोज एंड प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय दीज फोर्सेस. ये सब एक एक्सटर्नल फोर्सेस के नतीजे में बनी हुई हैं. लेट अस हैव अ लुक ऑन दीज मेजर लैंड फॉर्म्स. अब हम इनको मेजर लैंड फॉर्म्स देखते हैं. पहले है माउंटेन. ठीक है, माउंटेन इज़ अ मेजर लैंड फॉर्म विच इज़ क्लियरली हाई फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज एंड हैज़ अ स्लोपिंग सरफेस. माउंटेन जो है वो सबसे बड़ा लैंड फॉर्म है जो ज़मीन से और स्लोपिंग सरफेस से बहुत
ऊंचा हमें दिखाई देता है। इट्स बेस इज़ ब्रॉड, इसकी बेस जो है वो ब्रॉड होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स टॉप, इसके टॉप की निस्बत। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 61 पे देखें, टाइप्स ऑफ माउंटेन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन वॉल्केनोज। अब उसमें माउंटेन की कितनी, पहले हमने लैंड फॉर्म की बताई हुई थी, लैंड फॉर्म्स किस तरह बनते हैं, 2 फोर्सेस से, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर हमने माउंटेन को डिस्क्राइब किया। ठीक है, कि सबसे बड़ा लैंड फॉर्म जो है वो ज़मीन पर वो माउंटेन है। अभी हम टाइप्स ऑफ माउंटेन पढ़ेंगे। इसकी भी 3 किस्में हैं। वॉल्केनो है, द मोल्टन मैटर इन द अर्थ टेंड्स टू मूव इनसाइड द अर्थ। अब मोल्टन यानी पिघला हुआ मादा ज़मीन के अंदर जो है वो जब बाहर निकलने की कोशिश करता है, सम टाइम इट कम्स आउट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ थ्रू फॉल्ट्स एंड क्रैक्स और फॉल्ट्स के जरिए ये ऊपर आता है एंड सोलिडिफाइज और जम जाता है इन फॉर्म ऑफ आइदर अ रॉक और अ माउंटेन। या तो ये एक रॉक की शक्ल में जम जाता है या फिर माउंटेन उसकी बन जाती है। इट इज़ कॉल्ड अ वॉल्केनो, ये वॉल्केनो कहलाता है। इट हैज़ अ नैरो पैसेज टू द टॉप कॉल्ड वेंट। ये जिस जहाँ से ये निकलता है उसका वेंट कहलाता है, यानी सिरा। ठीक है, ये पिक्चर में भी आपकी बुक पिक्चर में भी आपको बताया जा रहा है, ये यहाँ पे ये इसके वेंट कहलाएगा। लावा टेंड्स टू कम आउट फ्रॉम दिस वेंट रेगुलरली, इससे लावा जो है वो मुसलसल निकलता रहता है। अब फ्यूजीयामा, टेराकोटा, मायोन, एटना एंड कोटोपेक्सी जो हैं वो वॉल्केनो की एग्जाम्पल है। अब फोल्ड माउंटेन्स हैं। मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स आर कंप्राइज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ज़्यादातर पहाड़ जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स के बने हुए हैं, विच आर कंपैरेटिवली लेस हार्ड। और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो अमूमन थोड़ी कम सख्त होती हैं ना। ड्यूरिंग द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, माउंटेन बनने के अमल में, व्हेन द इंटरनल फोर्सेस पुट प्रेशर ऑन दीज रॉक्स, जब इन रॉक्स पे उनका प्रेशर पड़ता है, फोल्ड्स अकर इन दीज रॉक्स, फिर उसमें क्या होता है, फोल्ड्स पड़ जाते हैं, कर्व हो जाते हैं। लेटर द इंटरनल फोर्सेस अपलिफ्टेड देम एज माउंटेन, और इसके बाद जो है वो उन पहाड़ों को ऊपर कर देते हैं, यानी उस सतह को ऊंचा कर देते हैं। दीज आर कॉल्ड फोल्डेड माउंटेन्स, और ये जो है ये फोल्डेड माउंटेन्स कहलाती हैं। फोल्डेड माउंटेन्स की एग्जांपल जो है वो हिमालय है, एल्प्स है, रॉकीज हैं, एंड एंडेंस आर रेंजेस ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स। ठीक है, यहाँ तक हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्लास। पेज नंबर 70 पे देखें, गिव शॉर्ट आंसर। हाउ लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म, किस तरह लैंड फॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। हाउ फोल्ड माउंटेन्स कम इनटू बीइंग। ये 2 क्वेश्चन आज हम शॉर्ट में इसको क्लियर कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाँ जी, हाउ लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड, इसका आंसर है लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय 2 फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ, दीज फोर्सेस पुश द अर्थ, ये हमने पढ़ लिया है, अर्थ फ्रॉम अपवर्ड, इनसाइड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, विच काज न्यू लैंड फॉर्म, द कॉन्टिनेंट्स एंड माउंटेन रेंजेस आर फॉर्म्ड बाय दीज फोर्सेस। इसकी नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द अर्थ, इसकी हेडिंग देनी है सिर्फ आपने। विंड्स, रिवर, ग्लेशियर्स एंड सी वेव्स क्रिएट लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ विच काज एक्सटर्नल लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ फोल्ड माउंटेन्स केम इनटू बीइंग। आंसर है मोस्ट ऑफ द फोल्डेड माउंटेन्स आर कंप्राइज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ड्यूरिंग द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, व्हेन द इंटरनल फोर्सेस पुट प्रेशर ऑन द rocks from the sides, folds occur in these rocks. Later the internal forces uplifted them as mountain. These are called folded mountains. हाँ जी, इस क्वेश्चन को हम दोनों क्वेश्चंस को आपने नीट कॉपीज पे अच्छा करके पेज बना के चैप्टर की हेडिंग दे के इनको आपने लिख लेने हैं और साथ साथ इनको याद भी करना है। अपने इस काम का जो है ना, आपको 50% मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, काम को साथ साथ कंप्लीट रखें और ये जो कुछ पढ़ाया जा रहा है इसको भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर कोई मसला है तो आप ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।